started the new topic that is the types of product। ठीक है, प्रोडक्ट्स के प्रकारों को पढ़ना हमने स्टार्ट किया था और हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट्स को उनके यूज़, उनके टेंजिबिलिटीज़ और ड्यूरेबिलिटीज़ के आधार पर 3 भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला जो बेस होता है प्रोडक्ट का, या पहला जो प्रोडक्ट आधारित होता है वो होता है उसकी उपयोगिता के ऊपर, उसके यूजेस के ऊपर, बेस्ड ऑन द यूजेस। फिर होता है बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी और बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी। तो बेस्ड ऑन यूजेस को हम पढ़ रहे थे। जब प्रोडक्ट आधारित है यूजेस के ऊपर, उपयोगिता के ऊपर, तो वहाँ पर प्रोडक्ट 2 प्रकार का होता है, कंज्यूमर गुड्स होता है और इंडस्ट्रियल गुड्स होता है। कंज्यूमर गुड्स को हमने पढ़ा था कि दोज प्रोडक्ट्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर एंड दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ देयर डे टू डे रूटीन लाइफ नोन एज द कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, और कन्वीनियंस गुड्स पढ़े थे, फिर हमने अनसोल्ड गुड्स पढ़े थे, शॉपिंग गुड्स पढ़े थे और उसके प्रकार भी हमने देखे थे। उसी के बाद अब बेस्ड ऑन यूजेस पर जो सेकंड टाइप के प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं इंडस्ट्रियल। पहले होते हैं कंज्यूमर गुड्स, उसके प्रकार, और फिर इंडस्ट्रियल गुड्स, उसके प्रकार, ये हम देखते हैं। तो उसके पहले तो ये पता होना जरूरी है कि भैया इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं। Industrial goods are those goods which are particularly used for the commercial purpose, जिनको कमर्शियल पर्पस से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। That means कि these all types of products are generally used by the commercial purposes, जिनको कमर्शियल पर्पस के तौर पर ही व्यक्तियों द्वारा क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, एज वेल एज परचेज किया जाता है, खरीदा जाता है ना। ये कहलाते हैं हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, या समटाइम्स वी कैन से, तो क्या कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रियल गुड्स नहीं हो सकते? हो सकते। इफ वी आर परचेजिंग द राइस फॉर ईटिंग एट आवर होम, सो दैट विल बी नोन एज द कंज्यूमर गुड्स। अगर हमने चावल खरीदे जिनको हमें घर पर बनाकर खुद ही को खाना है तो वो कंज्यूमर गुड्स होंगे। लेकिन अगर हमने चावल खरीदे फॉर मेकिंग इट इन द रेस्टोरेंट फॉर द कस्टमर पर्पस, तो वो कहलाएंगे आपके इंडस्ट्रियल गुड्स। मतलब जिनका कंजप्शन करेगा कस्टमर ही, लेकिन डिफरेंट वे में करेगा, तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। अब ये जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन दैट मीन्स की हैवी मशीनरीज, प्लांट्स, बिल्डिंग्स आर द पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, जिनका इंस्टॉलेशन करना क्या होता है, जरूरी होता है। मान लो आपने कोई बड़ी सी मशीनरी खरीदी है, उस पर आपको प्रोडक्शन करना है, तो आपको उसे क्या करना होगा, इंस्टॉल कराना होगा, उसको लगवाना पड़ेगा, है ना। तो वो होता है इंडस्ट्रियल गुड्स का एक प्रकार। जैसे आपने आरओ खरीदा आपने, बड़ा आरओ खरीदा है कि जो आपके यहाँ के एम्प्लॉय है उस आरओ के मतलब फिल्टर्ड वाटर का क्या कर सके, यूज़ कर सके, उसको पी सके, ड्रिंक कर सके, तो उसके लिए आपको उसका क्या कराना पड़ेगा, उस लार्ज आरओ का इंस्टॉलेशन कराना होगा। घर में अगर आपको आरओ लगवाना है तो छोटा आरओ आप आपके किचन की वॉल पर इजीली इंस्टॉल करवा सकते हैं, लेकिन जब वो इंडस्ट्रियल पर्पस पे होगा तो वो लार्ज लेवल का होगा। इसी ये एक एग्जाम्पल था आरओ का। इसी तरीके से बड़ी बड़ी मशीनरीज, प्लांट्स, बिल्डिंग्स, सबको आप कंसिडर कर सकते हैं। Next is the raw material. Raw materials are generally uses for making the final goods. Raw material का यूज किस लिए किया जाता है, ताकि उसका एक फाइनल प्रोडक्ट्स, आउटपुट्स आपको मिलकर उससे क्या हो सके, बनकर तैयार मिल सके, है ना। जब आप इनपुट्स का यूज़ करेंगे एज अ रॉ मटेरियल, उस पर फर्दर प्रोसेसिंग होगी और एक अंतिम उत्पाद मिलकर बनकर तैयार हो जाएगा, तो उसको आप क्या कहते हैं, आपका रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। मान लो कि अगर ये मार्कर भी बनाना है तो इसके लिए जिस प्लास्टिक का यूज़ किया जा रहा है ना, जिस इंक का इसमें यूज़ किया जा रहा है, इसको कलर पर्पस से अगर यूज़ किया जा रहा है, हैवी प्लास्टिक है या कम क्वालिटेटिव प्लास्टिक है, वॉट एवर द रॉ मटेरियल यू आर यूजिंग, तो दिस ऑल थिंग्स विच इज यूजिंग फॉर मेकिंग दिस मार्कर इज नोन एज द रॉ मटेरियल। ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में कितना सारा डिफरेंट टाइप का रॉ मटेरियल चाहिए होता है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। जैसे हमारे देवास में टाटा इंटरनेशनल कंपनी है, वहाँ पर लेदर की गुड्स, गारमेंट्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, सभी को पता है। अब लेदर भी अलग अलग टाइप्स का होता है कि भाई काउ लेदर अलग है, शीप लेदर अलग है ना, बहुत सारे वेरियस टाइप्स होते हैं लेदर के। तो उस लेदर के
क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। नेक्स्ट इज द फैब्रिकेटेड मटेरियल एंड पार्ट्स। फैब्रिकेटेड मटेरियल्स एंड पार्ट्स दैट मीन्स ऑल थिंग्स विच इज यूजिंग एज अ या सेमी फाइनल गुड्स, जिसको हम कह सकते हैं कि जो बनकर अभी पूर्णतः तैयार नहीं हुई है, जिसको अभी आपने आधा बनाया हुआ है और फिर उस पर और फर्दर प्रोसेसिंग होगी और फाइनली वो फाइनल प्रोडक्ट का एक हिस्सा होगा। जैसे कोई कंपनी है, मान लो कि बजाज कंपनी सीलिंग फैन बनाती है। सीलिंग फैन बनाने के लिए ब्लेड बनाया जा रहा है, उसके अंदर बहुत सारे वायरिंग है, बेयरिंग है, अलग अलग पार्ट्स हैं उस फैन को बनाने के लिए, सभी को बनाकर तैयार किया जा रहा है। तो ये जो बेयरिंग बना के रख लिया, बीच का मोटर बना के रख लिया, उसकी ब्लेड्स बना के रख ली, तो ये सब हो गए फैब्रिकेटेड गुड्स। अब इनको असेंबल किया, अभी फाइनल गुड्स हो गए क्या, नहीं हुए। जब तक आपने उनको असेंबल नहीं किया, फाइनल गुड्स कैसे हो गया वो, है ना, अंतिम उत्पाद की कैटेगरी में वो तब तक नहीं माना जाएगा। तो जब तक हम उसको क्या कहेंगे कि भैया ये फैब्रिकेटेड मटेरियल है या ये फाइनल प्रोडक्ट का एक पार्ट है ना, तो ये भी इंडस्ट्रियल गुड्स का हिस्सा होगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेटिंग सप्लाईज। ऑपरेटिंग सप्लाईज आर दोज गुड्स विच आर not the part of the final goods, but these are essential for making the output. For example, paper, stapler pen, and a pen, paper, और क्या कह सकते हैं हम, pencils. These all things which are using for making the output, but not directly we can use it, है ना। पेन का, पेपर का, कैलकुलेटर का, स्टेपलर पेन का, सेलो टेप का, सभी का यूज हो रहा है, लेकिन वो ऑपरेटिंग सप्लाईज है जिनके बिना कई बार काम रुक भी जाता है। एंड लास्ट वन द एसेसरीज। एसेसरीज आर दोज थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड बाय द डिफरेंट कैपिटल गुड्स। जैसे कि भाई मशीनरी है, मशीनरी में व्हील्स की आवश्यकता है ना, पहिए की जरूरत है, तो वो आपका क्या हो गया, एसेसरीज हो गया। या फिर कोई भी मशीनरी का पार्ट्स जिसके बिना मशीन चालू नहीं हो सकती है या प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती है, तो वो भी क्या हो गया, एसेसरी की कैटेगरी में आ गया, जिनकी भी टाइम टू टाइम रिपेयरिंग मेंटेनेंस क्या होता है, आवश्यक होता है। दिस ऑल थिंग्स आर नोन एज द इंडस्ट्रियल गुड्स। इन सभी गुड्स को हम इंडस्ट्रियल गुड्स की कैटेगरी में लेते हैं। तो अभी कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, 2-3 वीडियो में कंप्लीट होगा। पहला था हमारा बेस्ड ऑन यूजेस। पहला जो प्रकार है वो यूजेस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट उनकी ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंग होते हैं, और थर्ड टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनकी टेंजिबिलिटी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो अभी सिर्फ हमने बेस्ड ऑन यूजेस पढ़ा है। बेस्ड ऑन यूजेस मतलब प्रोडक्ट का पहला प्रकार है, वो पहले प्रकार में भी 2 प्रकार है और उन प्रकारों के भी अलग अलग प्रकार है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बेस्ड ऑन यूजेस के अकॉर्डिंग कंज्यूमर गुड्स हो गया और इंडस्ट्रियल गुड्स हो गया। कंज्यूमर गुड्स की डिटेलिंग हमने कल के वीडियो में पढ़ ली थी और आज हमने इंडस्ट्रियल गुड्स को पढ़ा है। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी, है ना, मतलब ड्यूरेबिलिटी के आधार पर प्रोडक्ट के उत्पाद के कितने प्रकार होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।